संजय राउत और राहुल गांधी, इन दोनों लोगों का एक बयान आया है जिसमें कि उन्होंने स्ट्रेट अवे मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम किया है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जबकि अगर बोला जाए, देखा जाए तो पिछले 70 सालों में क्या हुआ था। और राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा है, भारत न्याय यात्रा, उसको मणिपुर से शुरू करने का ऐलान किया है। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए और बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, शुक्रिया। सर, क्या सच में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है नॉर्थ ईस्ट में? जिस तरीके से राहुल गांधी और संजय राउत, मोटर माउथ जिनको हम कहते हैं, उन्होंने ऐसे बोला है। संजय राउत को पता कुछ नहीं है। ये जेल जा चुके हैं, लेकिन झूठ बोलने की आदत नहीं गई इनकी। ना इनको पता है, ना ये जानना चाहते हैं, ना ये इनको कुछ नॉलेज है किसी चीज की, लेकिन मुंह खोल देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है कि 70 साल तक नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं हुआ था, किसी भी स्टेट में नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे हर एक स्टेट के अंदर 1 या 2 पार्लियामेंट की सीट है, असम को छोड़ करके। इसीलिए गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया, चाहे असम हो चाहे कोई भी जगह हो, उनका सारा ध्यान नॉर्थ की तरफ रहा या साउथ की तरफ रहा अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। और जो राहुल गांधी ने यहाँ पे यात्रा स्टार्ट की मणिपुर से, इसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए किया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 स्टेट्स है जिनको कहते हैं 7 सिस्टर्स, जिनमें से 3 असम, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, बाकी क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं और कन्वर्ट हुए थे कांग्रेस के रूल में। और यहाँ पे जो एक मणिपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम किया गया, हजारों करोड़ खर्चे गए मणिपुर के अंदर। पहले कोई एयरपोर्ट नहीं था, वहां पे एयरपोर्ट बनाया गया, रेलवे स्टेशन बनाया गया, वहां पे रेलवे लाइन आ रही है, वहां पे रोड्स बनाए जा रहे हैं और वहां पे इंटरनेशनल एक रोड बन रहा है, यहाँ से लेकर म्यांमार से लेकर के बाकी जो आसियान कंट्री है वहां पे लिंक करने के लिए उस पर पूरा काम चल रहा है, ताकि इन स्टेट्स की डेवलपमेंट हो सके। और इन स्टेट्स को इसी तरीके से त्रिपुरा के अंदर भी बहुत काम किया गया। पीएम मोदी गए थे तो उन्होंने 37,000 करोड़ का वहां प्रोजेक्ट दिया था कि 37,000 करोड़ दिए जाएंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, और वहां पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और मणिपुर के अंदर भी। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है, इसको कभी भी पाकिस्तान, चाइना काट सकता है। एक चिकन नेक है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 15 किलोमीटर है और ये बॉर्डर के काफी क्लोज लगता है, चाइना के बॉर्डर के, और इसीलिए चाइना डोकलाम पे कब्जा करना चाहता था ताकि वो चिकन नेक को कभी इंडिया के साथ वार हो तो उसको काट सके, लेकिन इंडिया ने वो होने नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने बांग्लादेश के पोर्ट्स को डेवलप किया, बंगला पोर्ट को डेवलप किया और एक और पोर्ट है उसको डेवलप किया, ताकि वहां से जो सारा सामान है सी के रास्ते से नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहुंच सके। और इसी तरीके से स्वीटे पोर्ट जो म्यांमार का है उसको डेवलप किया ताकि वहां से ट्रेड हो सके, और जो अगर इमरजेंसी हो तो सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट की स्टेट पे पहुंच सके। एक्चुअली क्या है कि बांग्लादेश के 3 तरफ इंडिया का बॉर्डर लगता है और इसीलिए बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक लगता है सी में, उसका किसी और कंट्री से बॉर्डर नहीं लगता, और इसीलिए इंडिया के जो अपने रिलेशन है बांग्लादेश से अच्छे रखना चाहती है। और इन सब की डेवलपमेंट के बाद नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट पे बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। और ये जो लोग अपना मुंह खोलते हैं बड़ा बड़ा कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अपने आप तो कुछ नहीं किया, ना कुछ जानते हैं ना इनको नॉलेज है। और दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का जो मेन ध्यान था वो था पाकिस्तान की तरफ, बाद में इनका ध्यान चाइना की तरफ हो गया, लेकिन अब इनका ध्यान म्यांमार यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गया है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, मैं बीच में आपको इंटरव्यू करूंगी। अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुकी माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार हैव क्रिएटेड इनसिक्योरिटीज अमंग मेटी। आप मेरे दर्शकों को और मेरे को भी थोड़ा सा ये बताइए कि कुकीज और मेटीज का ये जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली है क्या, और अमित शाह जी ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सिंस मई अगर हम देखते हैं तो करीब 180 लाइव्स हमारी हम लोगों ने गंवाई हैं, ये जो एथनिक वायलेंस हुआ था उसके अंदर। देखिए एक्चुअली क्या है कि मणिपुर एक हिंदू स्टेट है, मेजोरिटी हिंदूज है, सनातनी है वहां पे, और जो सनातनी है वो है मैतीस, इनकी पॉपुलेशन है 58%। बाकी यहाँ पे नागाज भी हैं, कोई और भी हैं, और साथ में कुछ कुकीज हैं। लेकिन यहाँ पे कुकीज वो म्यांमार से आ जाते हैं और यहाँ पे आकर के वो ड्रग्स का धंधा करते हैं, यानी कि ड्रग्स उगाए जाते हैं। और बीरेंद्र सिंह की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ड्रग्स को रोकने के लिए वहां पे काफी ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, इसीलिए कुकीज नाराज हो गए कि उनका धंधा बंद हो रहा है और पहाड़ों में रहते हैं वो, और उन्होंने मेथीज के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इस इशू को बड़े प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व किया कि अगर ये इशू आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाता तो पूरे वर्ल्ड में शोर मचाता, नॉर्थ ईस्ट भी डिस्टर्ब हो जाता,
इवन कुकीज ने ये इशू को उठाया था आपके यूरोपियन यूनियन के अंदर। अभी कुछ क्रिश्चियंस मिले थे पीएम मोदी से, तो एक केरला के एमपी ने कहा था कि आपने ये कुकीज का इशू क्यों नहीं उठाया, वो भी क्रिश्चियन है। लेकिन कुकीज ड्रगिस्ट है और ज्यादातर कुकीज वो बिलोंग करते हैं म्यांमार को, और इसीलिए अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दी थी। और दूसरी बात है कि आपके मणिपुर के अंदर ऑयल मिला है और वहां पे ऑयल की एक्सट्रैक्शन का काम होना था, और जहां पे ऑयल मिला है वहां पे कुकीज रहते हैं या कुकीज ने वहां पे कब्जा किया हुआ। इसीलिए चाइना भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि हमारा तेल ना निकले यहाँ पे, और इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश की कि ये इशू पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। काफी हद तक रिजॉल्व हो गया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक इनको आइडेंटिफिकेशन की है कि कितने लोग यहाँ से मणिपुर से आए मणिपुर के अंदर आए म्यांमार से, और 37,000 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए या भेजने के लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारा म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है 1643 किलोमीटर का, और अब हमारी अटेंशन पाकिस्तान और चाइना को छोड़ करके इस तरफ भी हो गई है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की और हमारी गवर्नमेंट की। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए आर्मी की, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और बॉर्डर को प्रॉपर तरीके से सील किया जाए, ताकि जो मिलिटेंट वहां से आते हैं वो इंडिया के अंदर इजीली आ ना पाए। और आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट क्यों डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि यहाँ मिलिटेंट अटैक करते थे, अटैक करने के बाद म्यांमार चले जाते थे और हम कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अब उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो काफी हद तक यहाँ पीस आ चुकी है। अल्फा ने भी एग्रीमेंट साइन कर लिया है, उल्फा जो असम के अंदर मिलिटेंट थे गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, और कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स है उन्होंने भी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन करके अपनी एक्टिविटीज बंद कर दी है या कम कर दी है। इसीलिए ज्यादातर तरीके से आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी पीस है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर और भी स्टेप ले रही है ताकि यहाँ पे पूरे तरीके से इन डिस्टर्बेंसेस को चेक किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स एमएचए ने अनाउंस किया है कि उसने प्लान किया है कि वो एडवांस्ड स्मार्ट फेंस सिस्टम लगाएंगे अलोंग द लाइन ऑफ इंडियन म्यांमार बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर बनाया जाएगा, ये दो तरीके से मैं आपसे पूछूंगी कि ये इतना एडवांस स्मार्ट क्यों है और ये कन्वेंशनल से कैसे अलग है, इसमें एग्जैक्टली क्या चीजें ऐसे की जाएंगी कि ये हमारा थोड़ा स्पेशल हो जाता है ये कन्वेंशनल फेंसिंग से? जी देखिए है क्या कि एक्चुअली पहली बात प्रॉब्लम तो ये है म्यांमार के साथ इंडिया के साथ कि हमारे आपस में एग्रीमेंट है कि 16 किलोमीटर तक जो भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे की कंट्री में आ सकते हैं, रोक टोक नहीं है कोई। और इसीलिए यहाँ पे कुकीज का इश्यू चल रहा था, क्योंकि उनको फ्री एक्सेस है इंडिया के अंदर आने का। और दूसरी बात है कि अब यहाँ पे फेंसिंग लगाने की बात की है, स्मार्ट फेंसिंग। स्मार्ट फेंसिंग क्या है, यहाँ पे जगह जगह पोस्टें बनाई जाएगी और ये जो फेंसिंग की जाएगी ये स्पेशल जगह पे की जाएगी जहां से एंट्री पॉइंट्स होती है, क्योंकि हिल में आप हर एक जगह से नहीं आ सकते, आप पहाड़ के ऊपर से चढ़ करके नहीं आ सकते, वहां पे बीच में रास्ते बने होते हैं, वहां पे स्मार्ट फेंसिंग लगाई जाएगी। और वो स्मार्ट फेंसिंग के अंदर वहां पे सीसीटीवी कैमरास होंगे, वहां पे आपके लिस्टिंग डिवाइसेस होंगे, जो उस तरह से कोई आता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और साथ में यहाँ पे पोस्टर बना करके पूरा अरेंजमेंट होगा, या यूनिट्स बिठाए जाएंगे यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के और अगर इनको लगेगा कहीं से कोई एंट्री हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो वो एक्टिव हो जाएंगे और हमारी फोर्सेस को एक्टिवेट कर देंगे। और उनके पास लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्म्स भी दिए गए हैं, क्योंकि कुकीज के पास भी लेटेस्ट चाइनीज सोफिस्टिकेटेड आर्म्स है। तो स्मार्ट फेंसिंग 10 किलोमीटर का बॉर्डर पे लगाई जा चुकी है मणिपुर के अंदर, और पूरी जो यहाँ पे प्लानिंग है वो है 100 किलोमीटर पे स्मार्ट फेंसिंग बनाने की। ये गवर्नमेंट ने पहले क्लियर कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया कि वो 300 किलोमीटर और जगह पे स्मार्ट फेंसिंग लगाएंगे, ताकि सिर्फ मणिपुर नहीं बाकी भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो सेफ हो सके, कोई आ ना सके, कोई जा ना सके। और ये जो एक हमारा एफएमआर था, यानी कि 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर से यहाँ से वहां कोई आ जा सकता है, वो बंद कर रहे हैं। अगर किसी को म्यांमार से इंडिया के अंदर आना होगा तो उसको वीजा लेके आना होगा, क्योंकि म्यांमार जरूर इंडिया का फ्रेंडली है, लेकिन वहां पे इस टाइम पे गवर्नमेंट है आर्मी का रूल है, और उसके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा दिए। तो चाइना का यहाँ काफी इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि चाइना यहाँ पे घुस गया, और चाइना अपने नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स हैं उनको आर्म्स देता है, पैसा देता है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। तो गवर्नमेंट इसको पूरे तरीके से सिक्योर करना चाहती है, ताकि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो और कोई जो हमारे मैती बैठे हैं, सनातनी बैठे हैं, उनको डिस्टर्ब ना कर सके। और इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी काम करना शुरू किया, और लगता है कि 3 या 4 साल के अंदर ये पूरी फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी।
वेरी नाइस। मतलब ये जो स्मार्ट फेंसिंग हो रही है वहाँ पे, अगर हम इसको बोलें कि स्मार्ट है, एडवांस्ड है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से लेजर्स और रडार्स वगैरह भी होंगे वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक ड्रोन भी एक ऐसी चीज आ गई है ना जिसके लिए मुझे लगता है कि बहुत एक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी चीज है, मगर डिफिकल्टी भी उतनी ही ज्यादा हो गई है इस डेवलपमेंट से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। लेकिन देखो ना, यहाँ पे अभी ड्रोन वाली हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, यहाँ ड्रग्स की प्रॉब्लम हम्म, है। और ड्रग्स मतलब यहाँ पे उगाए जाते हैं, मणिपुर के अंदर। और ड्रग्स कौन उगाता है? वो उगाते हैं कुकीज। और उसके बाद ये ड्रग्स को राइट। पूरे वर्ल्ड के अंदर भेजा जाता है। इससे पहले बैंक थाईलैंड में भी यहाँ पे ड्रग्स का काम हम्म, होता था। और उसके बाद हम्म, यूएस ने यहाँ पे इंटरवीन किया। थाईलैंड की गवर्नमेंट को उन्होंने हेलीकॉप्टर्स दिए और ड्रग की जो फसल थी उसको डिस्ट्रॉय किया। और इसी तरीके से बीरेन सिंह यहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ हम्म, काम कर रहे थे। और काम करने के साथ हम्म, जब कुकीज को लगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मिलिटेंसी शुरू कर दी। और इनके पास लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्म्स थे। और मैतीस, आप सोचते हैं कि हिंदू है और यानी कि सनातनी है, तो ये अनाम थे। लेकिन मैतीस के अंदर जो इनकी लेडीज हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट हम्म। रोल था। वो सड़कों पे आ गई थी और उन्होंने आर्मी और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि यहाँ पे काम करो। बहुत काम किया इन्होंने, बहुत मेहनत की। और आज मुझे लगता है कि इनकी मेहनत सफल हो गई है। और ये लगता है कि यहाँ पे जो मणिपुर के अंदर पीस बहुत जल्दी रिटर्न हो जाएगी। इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर पीस रिटर्न हो जाएगी। पॉलिटिकली मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी सूद सर इसके बारे में। राहुल गांधी ने अपनी जो सेकंड यात्रा है, पहले तो भारत जोड़ो यात्रा थी, अब भारत न्याय यात्रा है, वो शुरू कर रहे हैं मणिपुर से और खत्म करेंगे महाराष्ट्र में। मणिपुर वो जगह जहां पर ड्रग्स उगाए जाते हैं, और महाराष्ट्र वो जगह जहां पे मैक्सिमम कंजम्पशन होता है ड्रग्स का। तो ये, इसको आप कैसे देखते हैं, मणिपुर से स्टार्ट करना और महाराष्ट्र में आके खत्म करना, देखिए, राहुल इसके गांधी पीछे का उनकी कोई क्या? विजन नहीं है। हम्म, एक्चुअली राहुल गांधी उसी पे काम करते हैं जहां पे उसको डायरेक्शन मिलती है, या तो चाइना से, हम्म, या जो इंडिया के खिलाफ लोग काम करते हैं वो इनको डायरेक्शन देते हैं। और वो चाहते हैं कि हम्म, मणिपुर के अंदर पीस ना हो। क्योंकि हम्म, एक तो यहाँ पे तेल मिला है, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया और पावरफुल हो। क्योंकि इंडिया एक तो मणिपुर से तेल उगाने की बात कर रहा है। दूसरा, इंडिया हम्म, कोशिश कर रहा है जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहां पे भी तेल मिला है। और वहां पे काम शुरू हो रहा है तेल निकालने का। और ये काम शुरू हो हम्म, जाएगा मार्च 2024 से। इसी तरीके से आंध्रा का जो सी कोस्ट है, वहां पे भी तेल ज्यादा हम्म, निकालने की बात की जा रही है। और हम्म, अगर इंडिया ये सब तेल निकालता रहेगा तो इंडिया की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन एक्सचेंज बचेगी। और इंडिया और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि इंडिया मेजर पार्ट ऑफ अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो तेल इंपोर्ट करने में वेस्ट करता है, उसमें यूज करता है। तो हम्म, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया स्ट्रांग हो। और राहुल गांधी भी नहीं चाहेंगे कि चाइना स्ट्रांग बिल्कुल। हो, इंडिया स्ट्रांग हो चाइना के मुकाबले इंडिया में। स्ट्रांग। इसीलिए वो वहीं पे काम करते हैं जहां पे इंडिया कमजोर हो जाए। जिससे इंडिया को कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया जब से ये अपने पॉलिटिक्स में घुसे हैं कि इंडिया के लिए कुछ करें। ये काम कर रहे हैं चाइना के लिए। चाइना को प्रमोट करते हैं, चाइना के प्रेस करते हैं और चाइना के एजेंडे पे काम करते हैं। जब यहाँ पे डोकलाम हुआ था तो चाइनीज एम्बेसी में थे। जब लोग हम्म, इंडिया के अंदर बातें कर रहे थे, या तो ये चाइना चले गए थे बगैर किसी को हाँ, बताए। और वहां से ये वहां के टेम्पल में चले गए, पीएलए इनको ले गई टेम्पल के अंदर। आपका है ना हिमालय में कौन सा टेम्पल है चाइना के अंदर पड़ता है, वहां ले गए। केदारनाथ। तो राहुल गांधी का, केदारनाथ। हाँ केदार, हाँ तो नहीं केदारनाथ नहीं, एक और है ना, बद्रीनाथ। शिव जी का। हाँ, तो राहुल गांधी का जब केदारनाथ ही यहाँ पे है। G20 हो केदारनाथ ही है हाँ सर। चलो, तो केदारनाथ तो हमारे यहीं पे है ना या वहां पे है? क्योंकि एक बद्रीनाथ चाइना तो की विष्णु जी रिमेंस, का है। हाँ चलो मेरे को नाम भूल अच्छा गया चलिए उसका। कंफर्म कर। लेकिन हाँ कंफर्म कर लो, लेकिन मैं भी देखो, कंफ्यूज हो रही हूँ। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये अपने एजेंडे पे हम्म, काम कर रही है, देश को स्ट्रांग कर रही है। और ये अब बिल्कुल। चाहती है कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी है उसको कंट्रोल करके यहाँ पे पीस लाई जाए। और उसी एजेंडे पे काम चल रहा है गवर्नमेंट का। और इसीलिए ये सारा काम ये इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और राहुल गांधी एज यूजुअल वो अपना काम कर रहे हैं। वो तो केरोसिन और माचिस की तीली लेके खड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से भारत में कुछ हो, भारत जले। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है ये बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांग विजन है, फार फेस्ट विजन है, जिसकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं और आगे सबके ऊपर काम भी हो रहा है, चाहे चाइना उससे घबराए या ना घबराए।
थैंक यू सो मच सूद सर इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक आई ओपनिंग था, क्योंकि मुझे था कि शायद सिर्फ 100 किलोमीटर तक का ही फेंसिंग बन रही है, बट आपने बताया कि उसको एक्सटेंड करके 300 किलोमीटर किया जा रहा है। स्मार्ट फेंसिंग और कन्वेंशनल फेंसिंग में जो डिफरेंस था वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि क्यों जरूरी है हमारे लिए स्मार्ट फेंसिंग होना वहां पे। थैंक यू सूद सर सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।